मॉर्निंग क्लास। आज हम अपना डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो चैप्टर है वो हम लोग क्लियर थोड़ा सा और करने जा रहे हैं, उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज हम सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज योर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आप समझते हो कि जितना ज़्यादा आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है ना, यानी कि जितने ज़्यादा बॉन्ड आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं उतना ज़्यादा आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, है ना। यानी कि टेम्परेचर उतना ज़्यादा आपको देना पड़ेगा किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, समझ रहे हो। तो क्योंकि आप अपने ट्रांजिशन मेटल्स को पढ़ रहे हो, डी ब्लॉक मेटल्स को पढ़ रहे हो, लेफ्ट टू राइट जो जाते हैं लॉन्गर पीरियड, आपने देखा कि जो उनके नंबर ऑफ शेल्स है वो तो इंक्रीज नहीं कर रहे, क्योंकि सारे के सारे डी में है, डी में है, डी में है, ठीक है ना। लेकिन उनका जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपका एटॉमिक साइज क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। और कुछ वेरिएशंस हमने देखे, हमने कुछ एक्सेप्शंस देखे जो आपके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से क्रिएट हो रहे थे, ठीक है ना। एटॉमिक साइज वाज फर्स्ट डिक्रीजिंग, देन बिकम्स इक्वल एंड देन इंक्रीजिंग, ये हम लोगों ने देख लिया। अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में भी ऐसा ही कुछ वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग से वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो किस पे डिपेंड करेगा, जो डिपेंड करेगा आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। बड़े ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी पेयरिंग नहीं हुई है। पेयरिंग इन द सेंस, आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स का डी सबशेल बनाया, आपने कहा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। आपको क्या लग रहा है, सारे पेयर्ड है। पेयर मीन्स इस तरह से पेयरिंग होना, ये एक कपल कहलाता है, एक पेयर कहलाता है। अपस्पिन और डाउन स्पिन जब इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं इन अ सिंगल सबशेल, सिंगल ऑर्बिटल, तो उसको हम बोलते हैं पेयर्ड होना, यानी कि पेयरिंग होना। तो सारे अनपेयर्ड दिख रहे हैं आपको, ऑल आर अनपेयर्ड। पेयरिंग कब होगी, जब इनके साथ अपना सेकंड इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। इट इज योर पेयरिंग नाउ, नाउ दे आर पेयर्ड। तो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा, मेल्टिंग पॉइंट कितना है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है। हम कोई एक ही वर्ड यूज करेंगे इस क्लास के अंदर, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि दूसरा बिल्कुल उसके एज इट इज सेम ही है, ठीक है। तो हम बॉइलिंग पॉइंट को हम ले लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे बच्चा, ठीक है ना। चलिए, तो हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका कंसेप्ट बॉइलिंग पॉइंट का, जो कि सेम है आपके मेल्टिंग पॉइंट के जैसे, ठीक है। कैसे, आपने देखा D1 सबसे पहले आता है, फिर D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 एंड D10, ठीक है, आपने ही देखा। अब देखो D1 का मतलब क्या है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 1 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड, 4 अनपेयर्ड और 5 अनपेयर्ड, समझ रहे हो। फिर आपकी थोड़ी थोड़ी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। यहाँ पे यानी कितने अनपेयर्ड होंगे, 6 वाले के पास कितने अनपेयर्ड होंगे बेटा, 1 2 3 4 5, है ना। और 6 वाला एंटर कराओगे यहाँ पे तो एक ही पेयर्ड हुआ, अनपेयर्ड कितने हुए, 4। तो समझ रहे हो, पहले इंक्रीज हो रही है आपकी अनपेयरिंग और फिर डिक्रीज हो रही है अनपेयरिंग, ठीक है। यानी कि पहले आपके पास कितने अनपेयर्ड है, 1, 2 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड, 4 अनपेयर्ड, 5 अनपेयर्ड। इसके बाद आपके डिक्रीज होने स्टार्ट हो गए, 4 अनपेयर्ड, ठीक है, देन 3 अनपेयर्ड इन 7, ठीक है, 2 अनपेयर्ड इन 8, ठीक है, देन 1 अनपेयर्ड इन 9, और D10 में तो 0 अनपेयर्ड। यस, आप सबकी पेयरिंग हो रखी है ना, D10 है वो आपका, इट इज D10 ना, लाइक दिस, देखो जरा, है ना, सारे के सारे पेयर्ड है बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑल आर पेयर्ड, ठीक है। तो ये ट्रेंड है आपका अलोंग अ पीरियड। पहले पेयरिंग आपकी इंक्रीज हो रही है, फिर अनपेयरिंग आपकी इंक्रीज हो रही है, फिर अनपेयरिंग आपकी डिक्रीज हो रही है। तो क्या समझ में आ रहा है इससे बच्चा, क्या समझ में आ रहा है, मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको
कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन्स? अनपेयर्ड। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जिनकी पेयरिंग नहीं हुई है, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे। ध्यान से समझना मेरी बात को। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे, और जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे बेटा तो आपस में मेटल मेटल की बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? स्ट्रोंग हो जाएगी। अगर एक ही बॉन्ड है, जैसे इस वाले केस में मेटल मेटल एक ही बॉन्ड बनाएंगे आपस में, ठीक है, ठीक है, एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। बाकी देखो 2 वाला आपका मेटल मेटल है, आपके 2 बॉन्ड बनाएंगे आपस में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होगी, है ना। शेयरिंग क्यों हो रही होगी बेटा? स्टेबल होने के लिए, है ना। मेटल मेटल में ना सही कोई लिगेंड आएगा, लिगेंड हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आएंगे, लिगेंड क्या होते हैं? आपके साइड ग्रुप्स जो अटैच होने के लिए आते हैं, मेटल से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आते हैं, है ना। नॉन मेटल्स आएंगे मेटल से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ठीक है। तो ये तो आपका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा, यानी कि 1 बॉन्ड बन रहा होगा, 2 बॉन्ड बन रहे होंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा, 4 और 5। तो आपको नजर आ रहा है कि आपकी बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है, यानी कि स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग इंक्रीज हो रहा है, आपका स्ट्रॉन्गनेस आपकी इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाह रही हूं बच्चा, कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। तो अब समझो मैंने बताना क्या चाहा है आपको, कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का मतलब क्या है बच्चा? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का मतलब है बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो गया। नाउ इट इज नॉट इजी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है, टेम्परेचर हल्का सा दोगे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जहां 2 बॉन्ड की शेयरिंग हो गई, टेम्परेचर और ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया है। ऐसी 3 के केस में 3 शेयर हो रहे हैं, ऐसी 4 के केस में 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहेंगे उतना आपका स्ट्रेंथ बढ़ता रहेगा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है मेटल मेटल या मेटल नॉन मेटल के बीच में, और आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया। तो अब आपने नोटिस किया कि जब आप D1 से लेकर D5 तक जा रहे हो तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? आपके इंक्रीज कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे तो क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आपका इंक्रीज कर गया, ठीक है। फिर क्या हो गया? आपने देखा D6 से लेकर D10 तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया बच्चा? बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज कर गया। आया समझ में इतना कंसेप्ट? यानी कि फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। विच वन? योर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। कहां तक इंक्रीज करेगा? D5 तक, और D6 से वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया सब बच्चों को? चलिए, वेरी गुड। अब मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। आपने बल्ब देखे होंगे, है ना, आपने बल्ब देखे होंगे अपने घर में। जो बल्ब होते हैं उसके अंदर एक टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है जो रोशनी करता है आपको। लाइट जो रोशनी होती है घर के अंदर वो टंगस्टन फिलामेंट की वजह से होती है। टंगस्टन जिसका W सिंबल होता है ना। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, जस्ट वेट। Yes students, now this screen is visible to all of you. This is the just your trend जो आपको दे रखा है, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी में आपको गिवन है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट का ये ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको दे रखा है। आप नोटिस कर रहे होंगे बेटा कि फर्स्ट देखो आपका यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो इंक्रीज कर रहा है ना। हमने 3D सीरीज को पढ़ा। देखो 3D सीरीज आपकी नीचे दे रखी है रेड कलर से, फिर ब्लू कलर से 4D सीरीज गिवन है, और 5D सीरीज गिवन है आपकी ग्रीन कलर से। यानी कि डाउन द ग्रुप जब जाओगे ना तो आपका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करेगा। ऐसे एटॉमिक साइज में था कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा था, ठीक है ना। ऐसे आपका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि 3D 4D 5D इन्होंने अपर में करके दे रखी है। चलिए, ओके, अंडरस्टूड। नाउ आपने देखिए मैंने कहा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यहां तक आपका देखिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है।
बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। फिर देखा आपने मैंगनीज का सडनली डाउन कर गया, मैंगनीज का सडनली डाउन कर गया, और आयरन कोबाल्ट निकल का आप देखिए हल्का सा नियरली इक्वल है। और फिर देखिए कॉपर और जिंक, जिंक तो खैर कैटेगरी में है ही नहीं क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ट्रांजिशन मेटल भी नहीं है, तो कॉपर का सडनली डिक्रीज कर गया। हमने क्या सीखा था अभी जो हमने किया जनरल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, अनपेड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, हमने देखा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फर्स्ट इंक्रीज कर रहा था और मेल्टिंग पॉइंट फिर क्या करा आपका डिक्रीज करा, पहले इंक्रीज किया और फिर डिक्रीज किया। लेकिन एनसीईआरटी में तो कुछ और ही दे रखा है आपको, एनसीईआरटी में कुछ और ही दे रखा है आपको। क्या दे रखा है, ये ट्रेंड देखो क्या ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं वो आपको, ये ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं आपका कि पहले आपका इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, ठीक है ना, और उसके बाद फिर आपका स्टेबल थोड़ा सा हुआ, इक्वल हुआ, हल्का सा डिक्रीज करते हुए, और फिर एकदम से डाउन हो गया। तो पहला तो आपका सही है क्रोमियम तक अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मैंगनीज का सडनली डिक्रीज कर गया। और टंगस्टन की मैं बात कर रही थी वो ये, तो टंगस्टन सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, सबसे हाईएस्ट, क्योंकि उसके जो बल्ब बनते हैं ना फिलामेंट के, कितनी देर तक जलाए रखिए वो सिर्फ हीट हो जाते हैं, सिर्फ गर्म हो जाते हैं, लेकिन कभी खराब नहीं होते, जलते नहीं है, है ना, क्योंकि इनका बहुत हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है उनके अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। उनके पास बहुत ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखते हैं वो आपस में मेटल मेटल का। ठीक है, चलिए मैग्नीज के साथ ऐसा क्या हुआ बच्चा, आपने कॉन्फ़िगरेशन देखा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम एंड मैग्नीज। मैग्नीज में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा, मैग्नीज के पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। फिर ये क्यों कॉन्फ़िगरेशन डाउन हो रहा है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट फिर क्यों डाउन हो रहा है बच्चा, बताइए जरा मुझे, थोड़ा सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। हाँ जी बेटा सोचा, चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ, जिसको आगे अच्छी बात है, जिसको नहीं आया मैं बताती हूँ, आप कमेंट में लिख दीजिएगा अगर आपको आया है कि नहीं आया है। देखिए D5 यानी कि 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, बच्चा पॉसिबल ही नहीं है कि मेटल मेटल के 5 बॉन्ड बन जाएं, पॉसिबल ही नहीं है 5 बॉन्ड बनाना, 4 तक बन सकते हैं, इट इज पॉसिबल। ओस्मियम रोडियम पढ़ोगे आप, आपके आगे नीचे हैं 4050 सीरीज के, 4050 सीरीज के ओस्मियम रोडियम बनाते हैं 4 बॉन्ड, क्वाड्रपल बॉन्ड बोलते हैं, लेकिन यहाँ मैग्नीज के लिए पॉसिबल नहीं है बच्चा कि वो आपका 5 बॉन्ड बनाए। दैट्स वाई 5 बॉन्ड ना बनाने की वजह से इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाता है, और इसका सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, यानी कि इजी हो जाता है इसको, इसके बॉन्ड को तोड़ना, तो इसीलिए इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो हो जाता है। ठीक है, फिर आपको मैंने बताया था कंसेप्ट कि आपका धीरे धीरे क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम होते चले जाते हैं, स्ट्रेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ मेटल मेटल की कम होती चली जाती है। ठीक है, दिस इज द ट्रेंड। सिमिलरली 40 सीरीज का भी रीजन देखो, टेक्नीशियम है, मैग्नीज के नीचे ही टेक्नीशियम आता है, उसके नीचे आपका आता है टंगस्टन, टंगस्टन का हाईएस्ट है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी है हाईएस्ट, इट शोज हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन मैग्नीज और टेक्नीशियम की अगर बात करें तो ये लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिखाते हैं। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ठीक है, वेरी वेल, नाउ कम टू, ठीक है, अवर दिस पॉइंट हम लोगों ने सीखा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का आज कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिया। इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले तो क्या किया आपका मेल्टिंग पॉइंट, क्या किया, इंक्रीज किया, ठीक है ना, D4 तक इसने इंक्रीज किया, D5 का इतना लो हो गया, लो होने का कारण क्या हुआ कि आपका जो मेटल मेटल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बना ही नहीं। D5 इलेक्ट्रॉन्स कौन शेयर करता है भाई, किसी के साथ कोई शेयर नहीं करता, 4 कर लेगा, ठीक है, 3 कर लेगा, 2 कर लेगा, 1 कर लेगा, दिस इज द रीजन। और फिर आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या किया, डिक्रीज किया। ठीक है, जिंक की तो बात ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो 0 है, उसके पास ट्रांजिशन मेटल भी नहीं है, तो यहाँ पे वो कंसेप्ट तो हटा ही दो। D9 तक अगर बात करोगे तो पहले इंक्रीज करेगा, D5 का बिल्कुल डिक्रीज कर जाएगा, और फिर आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज देन डिक्रीज, गॉट माई पॉइंट। चलिए वेरी गुड,
आज हमने सीखा सेकंड प्रॉपर्टी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, वो होगा आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।